दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह है। यहाँ आज तक सैकड़ों जहाज और हवाई जहाज डूब चुके हैं और हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कहा जाता है कि एक बार जो यहाँ चला जाता है वो दोबारा सही सलामत लौट कर नहीं आता। यहाँ से गुजरने वाले ज़्यादातर जहाज सही सलामत वापस नहीं लौट सके, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस जगह से सुरक्षित वापस निकलने में कामयाब रहे हैं। इन्हीं में शामिल हैं ब्रूस। 4 दिसंबर 1970 को वह एक बीचक्राफ्ट बोनांजा, जो कि एक इंजन वाला हवाई जहाज है, को उड़ा रहे थे। उनके साथ जहाज में उनके पिता तथा एक मित्र भी शामिल थे। इन्होंने बहामास के एंडोस द्वीप से मियामी, फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरी, जो कि वे एक प्रशिक्षित पायलट थे तथा इस प्रकार की कई उड़ानें भर चुके थे, अतः यह उड़ान भी उनके लिए किसी सामान्य उड़ान जैसी ही थी। धीरे धीरे उनका जहाज ऊंचाई प्राप्त करने लगा। लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर उन्हें पहली बार कुछ अजीब से बादल दिखाई दिए। हालांकि ब्रूस इन बादलों से सफलतापूर्वक बाहर निकल आए। इसके बाद तकरीबन 11000 फुट की ऊंचाई पर उन्हें फिर पहले की ही तरह बादल दिखाई दिए। जैसे जैसे उनका विमान इनके नज़दीक पहुंचा, ये बादल विशालकाय रूप लेने लगे। उन्हें इन बादलों के मध्य से गुजरने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, इसलिए वे इन्हें भी पहले की तरह सामान्य बादल समझकर इनके अंदर प्रवेश कर गए। बादलों के भीतर जाने के बाद चारों ओर रात के समान घना अंधेरा छा गया। ब्रूस के अनुसार ये कोई तूफानी बादल नहीं थे, क्योंकि यहाँ वर्षा का कोई नामो निशान नहीं था। इसके बाद उन्हें बादलों के भीतर तेज प्रकाश दिखाई देने लगा, जैसा आकाशीय बिजली गिरने के दौरान दिखाई देता है। लगभग 30 मिनट के बाद ब्रूस को बादलों के दूसरे छोर से सूर्य का प्रकाश आता दिखा। ये बादल किसी बेलनाकार गुफा के आकार के थे, जिनके मध्य से ब्रूस अपना विमान उड़ा रहे थे। जैसे जैसे जहाज बादलों से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा, बादलों का दूसरा छोर अचानक छोटा होने लगा तथा उनके विमान के सभी उपकरणों ने कार्य करना बंद कर दिया। अनियंत्रित हो चुके विमान को उड़ाने के कुछ समय बाद ब्रूस ने पाया कि वे उन रहस्यमयी बादलों से बाहर आ चुके थे। ब्रूस ने अपनी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए तुरंत जमीन से संपर्क करने की कोशिश की, किंतु रेडियो कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों ने रडार द्वारा प्राप्त डेटा को देखा तो उन्हें ब्रूस का जहाज रडार में कहीं नहीं दिखाई दिया। कुछ समय बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारियों ने बताया कि वे मियामी के वायु क्षेत्र में मौजूद हैं। ब्रूस को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्हें अभी विमान में बैठे केवल 47 मिनट ही हुए थे, जबकि उनके विमान की क्षमता के अनुसार उन्हें मियामी पहुंचने में, जो लगभग 250 मील दूर था, तकरीबन 1.5 घंटा लगना चाहिए था। पहले ब्रूस को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्हें बादलों के नीचे मियामी शहर दिखाई दिया तो उनके होश उड़ गए। उनके अनुसार उनका विमान किसी अदृश्य शक्ति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया गया, जो सुनने में किसी समय यात्रा के समान लगता है। उन्होंने मियामी में सुरक्षित तरीके से अपना विमान उतारा तथा वे इस रहस्यमय यात्रा पर शोध करने में जुट गए। उन्होंने कई प्राध्यापकों तथा अनुभवियों से इस विषय पर बात की और अंत में इस यात्रा के विषय में किताब प्रकाशित कर अपनी एक थ्योरी पेश की। उन्होंने इस क्षेत्र में डार्क एनर्जी के होने की बात कही तथा बताया कि इस ऊर्जा के कारण टाइम स्पेस में एक घुमाव उत्पन्न होता है, जैसा किसी ब्लैक होल की स्थिति से समझा जा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ग्रेट ज्ञान को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।